डायन की गाथा का ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप जाके उसे देखें। तो अब कहानी शुरू करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। अमर बताता है कि 2 महीने बाद सावित्री के पेट में अचानक से दर्द हो गया। सावित्री जब रोती थी तो पूरे घर में उसकी रोने की आवाजें सुनाई देती थी। जिस तांत्रिक ने सावित्री का इलाज किया था, 2 महीने के अंदर उस तांत्रिक की तबीयत और भी खराब हो गई। सावित्री की सास अब सावित्री को उस तांत्रिक के पास लेकर जा भी नहीं सकती थी। दादी ने सावित्री को लेकर उसके मायके चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं सावित्री के कमरे में गया तो मैंने अभी भी वहाँ पे उस काले बक्से को रखा हुआ पाया। अमर डरते हुए उस काले बक्से के पास गया और उसने देखा कि वहाँ से कुछ अजीब ही महक आ रही है। अमर ने बक्से के ऊपर कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन आज उस काले बक्से के अंदर से कुछ भी आवाजें नहीं आ रही थी। अमर को लगा कि मुझे उस रात वहम हुआ है, लेकिन उसने सोचा कि जो सावित्री ने उस रात को किया उसका क्या, इस काले बक्से में कुछ तो है। अगली सुबह सावित्री अपने मायके से घर आ चुकी थी। मैंने देखा कि सावित्री अब पूरी तरीके से ठीक थी। जब मैंने दादी से सावित्री के बारे में पूछा तो दादी ने कहा कि सावित्री अब मां नहीं बन सकती है। अगली रात गांव की बिजली चली गई और रात के 11 बज रहे थे, तो सभी घर वाले गर्मी से परेशान होकर घर के बाहर चले गए सोने। लेकिन मैं रात के 12 बजे तक जग रहा था। मैंने देखा कि सावित्री गहरे नींद में है। मैं चुपके से सावित्री के कमरे के अंदर चला गया। मैंने देखा कि उस काले बक्से के बगल में एक किताब रखी हुई थी, जिसके ऊपर बड़ी अक्षरों में लिखा था डायन सिद्धि। मैंने उसका पहला पन्ना खोला। उसके हर एक पन्ने में खून के धब्बे लगे हुए थे और उस किताब से अजीब तरीके की गंदी बदबुएं आ रही थी। अचानक से गांव में बिजली आ गई और मैं तुरंत उसके कमरे से बाहर आ गया। अगली सुबह गांव में बहुत ही ज्यादा ही शोर था। सब कह रहे थे कि तांत्रिक को की बीबी अर्पिता ने मारा है। अमर बताता है कि ये वही औरत थी जिसके पेट से तांत्रिक ने उस बच्चे का दिल निकाला था। अमर कहता है कि अर्पिता जब और उसका 6ठा महीना चल रहा था तो अर्पिता के पति ने इसी तांत्रिक के पास इसका झाड़ फूक करवाया था। उस दिन अर्पिता ठीक थी, लेकिन जब उसका 8वां महीना चल रहा था अचानक से अर्पिता का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गया। अर्पिता 10 दिनों तक खाना नहीं खा पा रही थी, जिसकी वजह से उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कमजोर हो गया था और कुछ दिन बाद अर्पिता और उसके बच्चे दोनों मर गए। तब से उस तांत्रिक के पास बहुत कम ही लोग जाते हैं। अमर बताता है कि एक दिन सावित्री रसोई में खाने पका रही थी। रसोई के बगल वाले कमरे में बैठा था और अपनी पढ़ाई कर रहा था। कमरे के कोने से रसोई घर साफ साफ दिख रहा था। देखा सावित्री का जो बाल है वो किसी सांप की तरह हिल रहा था। जब मेरी नजर उसके पाँव पे गई तो मैं पूरी तरीके से डर गया। मैंने देखा उसका पाँव उल्टा था और उसके पाँव से खून निकल रहा था। मैं उठकर रसोई की ओर चला गया। अमर ने सावित्री से कहा, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अपने पलके जैसे ही झपकाई तब तक सब ठीक हो चुका था। अमर ने कहा, चाची आपके पाँव से खून निकल रहा है। सावित्री ने कहा, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अमर ने जब उसके पाँव पे देखा तो सच में वहाँ कुछ भी नहीं था। अमर ने कहा, चाची आपके बाल बहुत ही सुंदर है। और अमर उनके बालों को पकड़ने ही वाला था, लेकिन सावित्री ने अचानक से अपने बालों को अमर से दूर कर लिया। ग्रंथों में लिखा गया है कि जो डायन होती है उनकी ज्यादा शक्तियां उनके बालों में ही होती है। क्या हुआ था सावित्री के साथ, जो अपने मायके से तुरंत आकर बहुत ही अच्छे तरीके से वो ठीक हो गई थी? क्या उसने उस बच्चे का भी दिल उस बक्से में रख दिया, या फिर अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो सावित्री को डायन बनने में रोक रहा है? इसका हम अगले पार्ट में शूट करेंगे। इसका जो 4th पार्ट है वो इसका अंतिम पार्ट है। और सावित्री जो डायन बन रही थी वो किसके इशारे पे बन रही थी, ये हम सब चीज इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। उसे आप देखना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। बी केयरफुल।